हरिओम फ्रेंड्स। हम काफी समय से निसर्ग दत्त महाराज के द्वारा दिए गए उपदेशों पर, उनके द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान को समझने का चेष्टा कर रहे हैं। निसर्ग दत्त महाराज के पास जो भी कोई डिवोटी, जो भी कोई सीकर आता, वो उसको अपने ही शब्दों में, अपने अद्भुत तरीके से चेतना का क्या रहस्य है, कॉन्शियसनेस क्या है, उसको समझाने की चेष्टा करते। इसके लिए वो कोई वेदों का, कोई उपनिषद का, किसी शास्त्रों का रेफरेंस नहीं देते। वो सिंपली कहते कि देखो, यू आर सिटिंग। कोई सीकर आया, उससे कहा देखो तुम बैठे हो, एंड आई एम सिटिंग, और मैं भी बैठा हूं। और एक जगत है, एक दुनिया है जिसके प्रति हम अवेयर हैं। और मानो तो आप कह सकते हो कि देयर इज ए गॉड, ऐसा वो उसको बोलते। और कहते मैं भी हूं और तुम भी हो, यू आर एंड आई एम। हम जब दोनों बैठे हैं तो आई एम एंड यू आर। और जब आप हो और मैं हूं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि दुनिया है, जगत है। तो जगत के मान्यता से पहले, जगत के अवेयरनेस से पहले आपका होना और मेरा होना आवश्यक है। और हम में और तुम में एक तत्व ऐसा है, चेतन तत्व, उसको कॉन्शियसनेस कहिए। यदि वो नहीं रहेगी तो आप केवल मात्र शव हो जाओगे, आपकी बॉडी निर्जीव हो जाएगी। और तब आप ये नहीं कह सकते कि आप हो। तो इस बेसिक बातों से, बहुत ही साधारण बातों से, निसर्गदत्त महाराज उस अंतिम ज्ञान को, उसको अपने स्वरूप से बोध कराने के लिए इस्तेमाल करते। और इसी बात को बार बार निसर्गदत्त महाराज दोहरा रहे हैं कि आपकी सब में प्राइमरी फंडामेंटल सच्चाई क्या है, कि हो, आप हो, मैं हूं। उसके बाद हमें जगत का बोध होता है, उसके बाद हमें अन्य लोगों का बोध होता है, उसके बाद हम बहुत सारी और भी धारणाएं पैदा कर लेते हैं। ईश्वर है, ये वस्तु है, ये सृष्टि है, ये जगत है। तो सब में प्रथम सच्चाई है आप हैं, आपका होना। अब महाराज इसके आगे चलते कि ये जो आपका होना है, जो आप कहते हैं कि मैं हूं, जिसको आप कह सकते हैं यू आर प्रेजेंट और आई एम प्रेजेंट बिफोर एनीथिंग एल्स। पहले आप होते हो, उसके बाद आप कहते हो कि दूसरा कोई है, जगत है, ईश्वर है। तो ये जो आपका होनापन है, इसके और गहराई में जाते और कहते कि आप अब अपने शरीर को देखो, शरीर और मन आपका कैसे कार्य कर रहा है। तो कहते कि आपके माता पिता के केमिकल से, स्पर्म और ओवम से कंसेप्शन हुआ, माता के गर्भ में कंसीव हुआ। और जब कंसेप्शन हुआ तो उसमें कॉन्शियसनेस
उस समय भी लेटेंट थी। तो कॉन्शियसनेस और इस माता पिता के केमिकल के संयोग से आपकी शुरुआत माता के गर्भ में हुई, और फिर माता के गर्भ से आप बाहर आए शिशु के रूप में, और थोड़े और बड़े हुए तो वो जो चेतन तत्व है कॉन्शियसनेस, उसने नॉलेज के रूप में कि मैं हूं, होनेपन की नॉलेज के रूप में उसका उदय हुआ। जब आप 2.5 या 3 साल के शिशु हैं तो उसको पहली बार ये बोध हुआ, वो लिटा है, वो माता की गोद में है, बैठा है, और उसको बोध होता है मैं हूं। क्योंकि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस या चेतना जब मनुष्य के शरीर में आती है तो मनुष्य का सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन, वो इस कोटि का है कि उसमें हम अपने को जान सकते हैं। वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर ओन बॉडी, आवर ओन सेल्फ, जिसको इस तरीके से दूसरे प्राणी नहीं जान सकते। तो महाराज कहते हैं आपका शरीर, उसका निर्माण करने के लिए 5 तत्व चाहिए। 5 तत्व। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये तो पंच तत्व हैं। और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहते हैं इन 8 के कॉम्बिनेशन से ही आपके फॉर्म का, आपके फिजिकल फॉर्म का निर्माण हुआ है। और जितने बिलियंस ऑफ प्राणी हैं पूरी धरती पर, सब में इन्हीं 8 तत्वों का मिश्रण है। लेकिन सब भिन्न भिन्न हैं, सबके टेम्परामेंट अलग हैं, सबकी बनावट अलग है, सबके अंदर उनकी एटीट्यूड अलग है, और उनकी जो कंडीशनिंग की गई उनके माता पिता ने, उनके पिछले जन्म से, हर एक अपने में यूनिक है। लेकिन इन 8 तत्वों के मिश्रण से ही हर एक का शरीर, हर एक का मन बना है। और इन 8 तत्वों के साथ एक प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, और एक आई एमनेस उसमें जुड़ जाती है, कॉन्शियसनेस। तो कहते हैं कि सारे का सारा जो ये यूनिवर्स है, जगत है, और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब में दिस इज प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। चेतना ही कार्य में लगी हुई है, चेतना ही गतिशील है। लेकिन भ्रम कहाँ होता है? मनुष्य सोचता है कि वो करता है, ही इज द डूअर ऑफ एक्शन। जबकि एक्टिंग प्रिंसिपल क्या है? एक्टिंग प्रिंसिपल है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द एक्टिंग प्रिंसिपल। कॉन्शियसनेस इज फंक्शनिंग। और कॉन्शियसनेस जब बॉडी फॉर्म में आ जाती है, और जब वो बॉडी अपने को अलग मानती है, तो उसको लगता है कि वो डूअर है। इंडिविजुअल सोचता है कि मैं डूअर हूं। जबकि एक ही तत्व, वो है कॉन्शियसनेस। वो 5 भूतों से बने हुए शरीर और 3 गुणों से सक्रिय मन, बुद्धि, इंद्रियां, और उसमें प्राण ऊर्जा का संचार, इससे सारे फॉर्म्स को चलाती है। सब में उसी कॉन्शियसनेस का प्ले हो रहा है। लेकिन इग्नोरेंस के कारण इंडिविजुअल अपने को बड़ा स्पेशल मान लेता है, और सोचता है कि वो एक्ट कर रहा है। वो गलती से ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं। जो ये स्यूडो एंटिटी है हमारी, इसको महाराज कहते हैं स्यूडो एंटिटी। एक साइकोलॉजिकल एंटिटी हमारी बन जाती है,
शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के संयोग से हम अपने को अलग एंटिटी मान लेते हैं, मानते हैं, है नहीं, क्योंकि चलाने वाला प्रिंसिपल एक ही है, कॉन्शियसनेस है। और इसके कारण हम लोग दुख के भी भागी बनते हैं। डूअरशिप में जब भी हम रहते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि मैंने अपने को अलग मान लिया, जबकि केवल कॉन्शियसनेस, आई एमनेस, वो ही सबको संचालन कर रही है। बिलियंस ऑफ बॉडीज में वही कॉन्शियसनेस फंक्शन कर रही है, और सबको चलाने वाली वही कॉन्शियसनेस है, वही सत्ता है। आप स्वयं अपने को नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब ये कॉन्शियसनेस चली जाती है तो आपका शरीर निर्जीव हो जाता है, आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। और इस शरीर को कौन चलाता है? इस शरीर को फूड चलाता है। इस शरीर को चलाने वाला, सस्टेन करने वाला है फूड। बच्चा जब जन्म लेता है कितना छोटा होता है, और फिर उसको फूड खिलाते रहिए, उसको पोषण देते रहिए, तो वो पोषण से पुष्ट होता रहता है। तो कहते हैं कि इसको उन्होंने कहा साइकोसोमेटिक फॉर्म्स, स्यूडो आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी से आप पूरी तरह से चिपक जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अपने को अलग एंटिटी मान के, स्पेशल मान करके बंधन में आ जाते हैं, इग्नोरेंस में आ जाते हैं, दैट आई एम डूइंग इट, आई एम द डूअर, आई एम द मास्टर, आई एम द कंट्रोलर। यहीं पर महाराज कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को यदि मैनिफेस्ट होना है तो उसको फिजिकल फॉर्म चाहिए। कॉन्शियसनेस को यदि मैनिफेस्ट होना है तो उसको फिजिकल फॉर्म चाहिए। इसलिए जो ह्यूमन फॉर्म है, इसमें कॉन्शियसनेस आती है टू नो इटसेल्फ। जानने के लिए, कॉन्शियसनेस को स्वयं को भी जानने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक फॉर्म की जरूरत होती है। तो ह्यूमन फॉर्म एक ऐसी जगह है जिसमें कॉन्शियसनेस स्वयं को जानती है। तो इसीलिए मास्टर्स ने, इसीलिए संतों ने, इसीलिए स्क्रिप्चर्स में ह्यूमन फॉर्म का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें आने के बाद जो ये तत्व है, आई एम या बीइंग या सेंस ऑफ प्रेजेंस, इसको बोध होता है कि मैं हूं। और जब हम इसके सोर्स में जाने की चेष्टा करते हैं कि ये कहां से आया, व्हाट इज अवर अल्टीमेट आइडेंटिटी, तो महाराज कहते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारी जो अल्टीमेट आइडेंटिटी है, या हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो इससे भी पहले का है, जन्म से भी पहले का। जन्म से पहले में क्या था? अनबोर्न, अजन्मा था। उसको उन्होंने कहा एब्सोल्यूट, प्योर अवेयरनेस, जो अपने को नहीं जानती। प्योर अवेयरनेस या पराब्रह्म अपने को जानता ही नहीं है, वो अव्यक्त है। और उसको जानने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। और ह्यूमन फॉर्म में जब आता है तो उसको आप जानते हैं मैं हूं के जरिए। तो मैं हूं ही सत है, उसका जानना चित है, और उसमें ब्लिस है, आनंद है। तो मैं हूं के तत्व को बस इस पे ठहरे रहें। और इसका शुद्ध स्वरूप क्या है मैं हूं का? ये शुद्ध रूप में जब बच्चा 2, ढाई, 3 साल का होता है और उसे केवल बोध होता है वो है, उसके चारों तरफ जो भी कुछ स्थिति है, माता है, पिता है, उसको किसी का नहीं मालूम। ये लेडी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये वस्तु है, इस सब का कुछ भी उसको आइडिया नहीं रहता।
क्योंकि ये जो नेम एंड फॉर्म है, ये सब हमने कंडीशनिंग की है बाद में बच्चे की। तो शुद्ध रूप में जब आप होते हैं आई एमनेस में, तो आपको अपने शरीर का भी बोध नहीं होता, नेम्स फॉर्म का नहीं होता, केवल इतना होता है कि यू आर इन ए फॉर्म। बट उस फॉर्म के क्या नाम है, क्या रूप है, क्या आपकी और उपाधियां हैं, इन सब का कोई उसमें ज्ञान नहीं होता। वही शुद्ध ज्ञान है, वही शुद्ध होनापन है, वही शुद्ध उपस्थिति है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उसी प्योर बीइंग में उतरते हैं, क्योंकि बस उसमें ठहर जाएं तो खुद ब खुद ये आई एमनेस या प्योर बीइंग अपने सारे रहस्य आपको प्रकट करेगा। और धीमे धीमे ये ठहराव हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए ये बियॉन्ड चला जाएगा। बियॉन्ड क्या स्थिति है? प्योर अवेयरनेस, एब्सोल्यूट, पराब्रह्म, जहां पर इसका ये जानना भी समाप्त हो जाता है और आप पूरी तरीके से अपने अनादि रूप में, अपने अनंत रूप में, अपने अजन्मा रूप में ठहर जाते हैं। और वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो महाराज कहते हैं आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में इतना ही है कि आप अपने बीइंग में, होनेपन में, होनेपन को पहचाने, होनेपन में ठहरे। होल्ड ऑन टू आई एम। आई एम मीन्स प्योर आई एम, जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई उपाधियां नहीं है। महाराज से पूछा गया कि यदि हम बचपन के उस बच्चे की स्थिति में ना पहुंच पाए, जबकि पहली बार उसके अंदर ये जानकारी आई कि वो है, तो कहते हैं सुबह को जब भी आप उठते हैं, सब में पहले आपके अंदर होनेपन का फीलिंग, होनेपन की नॉलेज उदय होती है। इमीडिएटली वो नॉलेज अन्य तमाम कंडीशनिंग से जुड़ जाती है। जो जो क्रियाएं आपको करनी है उस हिसाब से विचार आ जाएंगे। जैसे ही उठे, अरे चाय बनानी है, तो तो चाय का विचार आ गया, तो चाय के विचार से जुड़ गए। आई हैव टू प्रिपेयर टी, या आई वॉन्ट टू हैव टी। बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो यू हैव बिकम फादर, उसका विचार आ गया। तो क्या करना है? जैसे ही आप सो के उठें प्रगाढ़ निद्रा से, क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा में सेंस ऑफ आई एम भी लेटेंट हो जाता है, तो सुबह को उठते हैं तो ये एक नया जन्म है। उसमें सब में पहले जो वो प्योर आई एमनेस है, बस उसमें ठहरे थोड़ी देर के लिए। कैसे ठहरेंगे? निर्विचारी अवस्था में बने रहें। विचारों के माध्यम से ही आपको और तमाम चीजों से आप जुड़ते हैं। आपकी सारी कंडीशनिंग, आपका नाम रूप के सारे अटैचमेंट का मतलब है विचार। यदि विचारों से आप अलग रहें एक क्षण के लिए भी, तो आप अपने शुद्ध होनेपन में ठहर जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम मेडिटेशन कराते हैं तो मेडिटेशन में क्या कराते हैं? मेडिटेशन में आपको कहते हैं यू लीव एवरीथिंग, यू लेट गो ऑल बिलीव्स, ऑल थॉट्स, ऑल एक्टिविटीज, ऑल डिजायर्स, और जैसे हैं बस उसमें ठहर जाएं। तो उसमें हमारी चेष्टा होती है कि आप विचारों की से मुक्त हो जाएं, आप डिजायर से मुक्त हो जाएं, जो कि आपकी सहज शुद्ध होनेपन की स्थिति है। और जब आप उसमें ठहरने लगेंगे, उसको बीइंग अवेयर भी कहा, तो धीमे 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 उस ठहराव से आप प्योर अवेयरनेस को टच करेंगे, अपने पराब्रह्म स्वरूप को, पर ब्रह्म स्वरूप को टच कर सकते हैं। ऐसा महाराज का उद्घोषणा है, ऐसा महाराज का आश्वासन है।
तो आज हम इस चर्चा को, इस महाराज की टीचिंग को हम बार 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 इसमें जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचिंग, कोई भी ज्ञान, जब उस ज्ञान में हम पूरी तरह से निमग्न होते हैं, पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो ज्ञान हमें प्रकट होने लगता है। तो हमें उस ज्ञान को सुनना भी है, ज्ञान को समझना भी है, और ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए ही हम ये ध्यान करते हैं, ताकि हम महाराज की टीचिंग को पूरी तरीके से आत्मग्राह कर सकें, और जो महाराज स्वरूप में लौटने की बात हमको कह रहे हैं, उसका हमें बोध हो सके। ज्ञान और बोध एक ही है, और ज्ञान अखंड होता है, बोध अखंड होता है। और इस सुनने से, इस चर्चा करने से, और बाद में मेडिटेशन करने से हम स्वरूप बोध की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।